माय डियर स्टूडेंट्स, 2025 का स्टेट का पेपर हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया गया प्रश्न में? यदि y की x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप बराबर 11 प्लस 3x तथा प्रमाप विचलन x और y का 3:10 हो तो निश्चयकांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर y कैप दिया गया है। y कैप कितना दिया गया है? 11 प्लस 3x और साथ ही आपको प्रमाप विचलन दिया गया है x का और y का। कितना दिया गया है? 3:10। और आपसे क्या पूछा गया है? निश्चयकांक पूछा गया है और निश्चयकांक को r स्क्वायर कहा जाता है। अगर r स्क्वायर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या है? स्मॉल r का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस समीकरण को देखिए, क्या दिया है? 11 प्लस 3x। इससे देखकर आप ये बोल सकते हैं कि ये कौन सा सूत्र है? a प्लस बी एक्स, यानी कि b की जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है? 3। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। और b का सूत्र क्या होता है? r गुने sy अपॉन sx। अब ध्यान से देखेंगे, b हमारे पास पहले से मौजूद है। कितना दिया हुआ है? 3। और r हमारे पास नहीं है, हमें वही ज्ञात करना है। और sy और sx का पहले से हमारे पास अनुपात पड़ा हुआ है। कितना है? 3:10। लेकिन प्रमाप विचलन x का पहले दिया है और y का बाद में, और हमें कौन सा चाहिए? y का पहले, x का बाद में। तो इसी अनुपात को आप क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। तो क्या है आपका? 10:3। ठीक है। अब इसी को आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर r यहाँ पर गुने में है, इस तरफ जाएगा तो भागे में आएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/10 बराबर r। r कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 भागे 10। r मिल गया। r मिलने के बाद हम स्मॉल r का स्क्वायर निकालें, यानी कि 9/10 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 9 81 और 10 दामा 100। तो हमारा निश्चयकांक क्या हो जाएगा? निश्चयकांक यानी कि r स्क्वायर बराबर 81/100। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। क्या दिया गया है? घटनाओं a और b के लिए pv बराबर 3/5 तथा p a डैश प्रतिच्छेद b बराबर 1/2 हो तो b संभावना a/b का तथा संभावना a डैश योग b डैश का ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 47 में क्या दिया गया है? pb दिया गया है। कितना? 3/5 और a डैश प्रतिच्छेद b दिया गया है। क्या दिया गया है? a डैश प्रतिच्छेद b बराबर 1/2। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? घटना b a पर आधारित है। घटना b a पर आधारित है। कितना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब a/b पूछा गया है। दूसरा क्या पूछा गया आपसे? a डैश यूनियन b डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको ज्ञात करना, यहाँ पर हमारे पास b भी है और a डैश प्रतिच्छेद b भी है। तो हम इसका इस्तेमाल करके, a डैश प्रतिच्छेद b का इस्तेमाल करके हम हमारा b ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसका सूत्र क्या है? pv माइनस संभावना a प्रतिच्छेद b। तो देखिए हमारे पास a डैश इंटरसेक्शन b यानी कि a डैश प्रतिच्छेद b पहले से है। कितना है? 1/2। pv कितना दिया गया है यहाँ पर? 3/5 माइनस आपका
ए प्रतिच्छेद बी दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, इसलिए हम उसे ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर किस में है? माइनस में। बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर 3/5 माइनस। अब यहाँ पर ये प्लस में दिया गया, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 1/2। अब यहाँ पे देखिए, आपका हर बराबर है क्या? नहीं, हर बराबर नहीं, इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। तो कैसे होगा? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5, 5 दूना 10। इस तरीके से हमारा हर बराबर हो जाता है। हाँ, अब आपका ए प्रतिच्छेद बी मिल जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और नीचे में 10। तो ए प्रतिच्छेद बी मिल गया आपको। हाँ, अब ये मिलने के बाद आप घटना ए ऑब्लिक बी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, कैसे? अब इसका सूत्र क्या होता है? संभावना ए प्रतिच्छेद बी भागे संभावना बी। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए प्रतिच्छेद बी पहले से है। कितना है? 1/10। और संभावना बी भी है हमारे पास। कितना? 3/5। ठीक है। अब इनको हल करना है। कभी भी अगर बट्टे के नीचे कोई चीज ऐसे में हो तो आप उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब भागे में हो तो गुना में लाइए, लेकिन उल्टा करके। चलिए, 5 एकम 5 और 10 दिया है 10। ठीक है, तो आपका ए संभावना ए ऑब्लिक बी ज्ञात हो गया। अब अगला आपसे क्या बोला गया? उसी में अगला आपसे बोला गया है ए डैश यूनियन बी डैश। क्या ज्ञात करना है? ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश का सूत्र क्या होता है ये बताइए। ए डैश यूनियन बी डैश मतलब 1 माइनस ए प्रतिच्छेद बी। अगर आपको ए डैश यूनियन बी डैश ज्ञात करना है तो एक में से प्रतिच्छेद यानी कि ए और बी का प्रतिच्छेद घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ए प्रतिच्छेद बी का कितना निकाला था हमने? 1/10। अब ए यहाँ पे एक में से 1/10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9/10। अगला प्रश्न नंबर 48 क्या दिया गया है? 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चुनाव किया जाए तो वह चुनी गई संख्या एक अंक की हो या पूर्ण वर्ग की हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके आप कहाँ तक जाएंगे? 100 तक। ये जो जानकारी दी गई है उसे हम n बोलते हैं। तो n यानी कि कुल परिणाम। कुल परिणाम आपकी कितनी दी गई है? 100। आपसे पहली चीज क्या पूछी गई है? चुनी गई संख्या एक अंक की हो। क्या बोला गया है? चुनी गई संख्या एक अंक की हो। इसे हम घटना ए मान लेते हैं। ठीक है, घटना ए मानेंगे तो ध्यान से देखिए, एक अंक की संख्या कितनी होगी 1 से लेकर 100 तक में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो 2 अंक की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कुल कितनी हुई? 9। तो घटना ए बराबर 9 m भागे m, यानी कि 9/100। फिर अगला चीज क्या बोला गया है? चुनी गई संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग की होनी चाहिए। अगली बात क्या बोली गई है? चुनी गई संख्या पूर्ण वर्ग की हो, उसे हम घटना
बी मान लेते हैं, घटना बी। अब पूर्ण वर्ग बोला गया, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ऐसे कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हुई आपकी? 10। तो घटना बी बराबर m भागे n। m कितना है आपका? 10। n कितना है आपका? 100। तो 10 भागे 100। अगली बात थी, चुनी गई संख्या एक अंक की हो और पूर्ण वर्ग हो, ऐसी घटना को हम A प्रतिच्छेद B कहते हैं। कैसे पता कि ये प्रतिच्छेद ही होगा? अगर किसी प्रश्न में दो संभावना के बीच में और लगा दिया जाए तो इसका मतलब प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, अब प्रतिच्छेद निकालना है तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? आपका A और B में दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब A और B दोनों में वह संख्या आता हुआ होना चाहिए। जैसे कि एक अंक की हो तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9। पूर्ण वर्ग होनी चाहिए यानी कि 1, 4, 9। अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए, मतलब 1 है, 1 है, 4 है, 4 है, 9 और 9। तो क्या हो जाएगा? 1, 4, 9। तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 3। तो A प्रतिच्छेद B बराबर क्या हो जाएगा आपका? m भागे n। m आपका कितना है? 3। n कितना है आपका? 100। अब अगली बात, चुनी गई संख्या एक अंक की हो या पूर्ण वर्ग हो, जो कि हमें कहाँ पूछा गया? हमारे प्रश्न में। अब या बोला जाएगा, या का मतलब होता है योग। या का मतलब क्या होता है? योग, यानी कि घटना A और घटना B का योग। ठीक है, अब घटना A और B का योग निकालने के लिए क्या सूत्र होता है आपका? घटना A प्लस घटना B माइनस A प्रतिच्छेद B। घटना A कितना है आपका यहाँ पर? 9/100। घटना B कितना दिया गया है आपका? 10/100 माइनस A और प्रतिच्छेद B कितना दिया गया है आपका? 3/100। तो 9 और 10 कितना हुआ? 19। 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचा आपका? 16/100। तो हमारा क्या होगा? ऐसे उस घटना का संभावना 16/100 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला गया है आपसे? एक द्विपद वितरण का माध्य और विचरण क्रमशः 2 और 6/5 है। उस द्विपद वितरण हेतु P2 ज्ञात कीजिए। अब बोला क्या गया है? अब ध्यान से समझिएगा। माध्य दिया गया है, आपके प्रश्न में क्या दिया गया है? माध्य। माध्य को NP कहा जाता है। NP कितना दिया गया है आपका? 2। ठीक है, अगला दिया गया है आपको विचरण। विचरण को क्या कहा जाता है? NPQ। NPQ कितना दिया गया है आपका? 6/5। अब माध्य भी दिया गया है और विचरण भी दिया गया है, दोनों के आधार पर हम Q ज्ञात करेंगे। क्या होता है इसका सूत्र? विचरण भागे माध्य, यानी कि NPQ भागे NP। NPQ कितना दिया गया है आपका? 6/5 और NP कितना दिया गया है आपका? 2। अब याद रखिएगा, जिस अंक के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। हाँ,
अगर कोई संख्या बट्टा में दिया गया हो और वही भाग करने के लिए कहा गया हो तो आप उसको रिवर्स करके इनटू में ले सकते हैं। मतलब नीचे 2/1 है, आप ऊपर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 6 कम 6 और 5 दूनी 10। अब आपको क्यू मिल गया जी। क्यू मिलने के बाद पी निकालना है, तो पी निकालने का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस क्यू। 1 माइनस 6/10। अब 1 में से अगर 6/10 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 4/10। अब P मिलने के बाद हमारे पास माध्य क्या था? N। तो N भी ज्ञात कर लेते हैं। N क्वेश्चन मार्क है, मतलब N हमारे पास नहीं दिया गया है। देखिए माध्य बराबर क्या होता है? N गुना P। माध्य हमारे पास पहले से दिया गया है 2। N हमारे पास नहीं दिया गया लेकिन P दिया गया है। कितना P दिया गया है? 4/10। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? गुने में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में आएगा। इसका मतलब 2 गुना 10/4। तो क्या मिल जाएगा? N। 10 दूना 20/4 N। 20 को 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 5। अतः N बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? P2। P2 यानी कि x की जगह पर हमें 2 लेना है। अब इस संभावना को ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है आपका? NCX P पावर x और Q N माइनस x। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है जिसमें आप इसको रखकर ज्ञात करेंगे। n हमारे पास पहले से कितना है? 5। n बराबर कितना है? 5। फिर हमें दूसरा क्या चाहिए? x। x हमारे पास कितना दिया गया है यहाँ पर? 2। x बराबर 2। और क्या चाहिए आपको? p। p हमने कितना निकाला था यहाँ पर? 4/10। 4/10 और Q हमने कितना निकाला था यहाँ पर? 6/10। ठीक है। अब इसी सूत्र में रखते हैं हम। कौन से सूत्र में? फिर से याद कीजिए। NCX PX इंटू PX और QN माइनस x। चलिए रखिए। N कितना दिया गया है आपको? 5C। X कितना दिया गया है आपको? 2 गुने P कितना दिया गया है आपको? 4/10। X कितना है आपका? स्क्वायर यानी कि 2। फिर अगला गुने Q कितना दिया गया आपको? 6/10 N यानी कि 5 माइनस X यानी कि 2। यानी कि जो भी आपके प्रश्न में पूछा फॉर्मूले में दिया गया था उन सभी की हमने मूल्य रख दिया यानी कि कीमत रख दी है। अब 5C2 उसको हल करने के लिए देखिए कैसे हल किया जाता है। अगर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? 5C2 यानी कि 5 को 2 बार पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाना है मतलब 5 एक हो गया और एक बार और पीछे जाने के यानी कि 2 और 2 को आखिरी तक लेके जाना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 भागे 2। 20/2 करेंगे तो कितना आएगा? 10। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक दूसरा अंक ले लेते हैं, जैसे कि 6 में से 3 का चयन करना है तो 6 को 3 बार पीछे लेके जाइए। 6 को 3 बार पीछे मतलब 6 5 4 और 3 को आखिरी तक 3 2 1। 6 पंचे 30, 30 चौका 120 भागे 3 दूना 6। ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे एक और समझिए। जैसे कि मान लीजिए 7C1 दिया गया है तो 7 को एक बार पीछे लेके जाना है और 1 को आखिरी तक यानी कि 7। एक और उदाहरण के तौर पे देखिए 10C5 तो 10 को कितने बार पीछे जाना है? 5 बार। 10 9 8 7 और 6 और 5 को आखिरी तक 5 4 3
2 1 समझ आया। तो 5 से 2 अभी हमने कितना निकाला था यहाँ पर 10 गुने 4/10 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16 भागे और 10 दामा 100 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 3 तो 6/10 उसका पावर 3। अब इनको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है 10 को ऐसे उतार लीजिए 16/100 गुना 6 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 216 और 10 को अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 1000। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल 16 को 216 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 3456 भागे यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10,000। 3456 को अगर आप 10,000 से भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा 0.3456 अतः P2 बराबर 0.3456 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 50। यादृच्छिक चल x यह एक कंपनी में हुई वार्षिक दुर्घटनाओं की संख्या प्रदर्शित करता है। उस संभावना वितरण का निम्नानुसार है। x दिया गया है आपको 0 से लेकर 4 तक। px दिया गया है आपके पास 4k, 15k, 25k, 5k और 4k। ठीक है। आपको क्या दिया गया है x कितना 0 1 2 3 4 और क्या दिया गया है px दिया गया है कितना दिया गया है 4k, 15k, 25k, 5k एंड k। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सबसे पहला चीज आपसे क्या पूछा गया अचलांक k का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको अचलांक k का मूल्य। अचलांक k का मूल्य ज्ञात करने के लिए तो याद रखिए एक सूत्र होता है। क्या होता है आपका सिग्मा px बराबर 1। सिग्मा px मतलब जितने भी x दिए गए यानी कि p0, p1, p2 और p3 प्लस p4 को जोड़ के सबका मिला के आंसर कितना आना चाहिए 1। p0 कितना दिया गया है 4k, p1 कितना दिया गया है आपका 15k, p2 कितना दिया गया है आपका 25k, p3 कितना दिया गया आपका 5k और p4 कितना दिया गया है k इज इक्वल टू 1। 4 और 15 कितना हुआ 19, 19 और 25 कितना होगा आपका 44 और ये मिला के कुल हुआ 50k बराबर 1। अब यहाँ पर कितना हुआ ये 50। अब यहाँ पे ये गुना में उस तरफ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा भागे में। तो अचलांक k बराबर 1/50। अगली क्या पूछी गई है इस कंपनी में वार्षिक 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं हैं यानी कि 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं हो तो 1 अथवा 2 यानी कि 1 यानी कि 15 की 1 प्लस 2 यानी कि 25 के यानी कि P2। एक कितना था हमारा यहाँ पे 15 के प्लस P2 कितना था यहाँ पर आपका 25 के 15 और 25 कितना होता है आपका 40 के का मूल्य कितना है आपका 1/50 अतः 40 से कम 40 और ये 50। तो 1 और 2 घटनाएं होने की संभावना कितनी होगी 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं होने की
संभावना बराबर 40/50। ठीक है।